बेटी कोई भी हो, किसी भी धर्म की हो, लेकिन ऐसा माना जाना चाहिए कि उसके प्रति इज्जत और कानून समान होना चाहिए। 6 अक्षरों का शब्द था रसाना और 6 ही अक्षरों का शब्द है डंसाल। लेकिन डंसाल के लोग इस बात से चिंतित है कि जो रसाना में हुआ, जो तवज्जो प्रशासन की रसाना की तरफ मिली, वो तवज्जो डंसाल की तरफ नहीं मिल रही। आरोप है डंसाल वासियों का कि बीते दिन यहां पर एक बड़ी घटना घटी। एक बच्ची, नाबालिग बच्ची जो कि हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक रखती थी, उसके साथ जोर जबरदस्ती हुई, लेकिन कानून जो है वो उसके प्रति अपनी वो तवज्जो नहीं दे पा रहा जो कि रसाना जैसे मामलों में होती है। आखिर क्या वजूहात है कि डंसाल के लोग सहमे हुए हैं और यहां पर इकट्ठा हुए हैं क्योंकि इनको डर है कि इनके यहां की बहु बेटियों की इज्जत जो है वो सुरक्षित नहीं है। आरोप है कि यहां पर विशेष समुदाय जो है वो बुरी नजर रखे हुए है और कानून इसके लिए मूक दर्शक बना हुआ है। इन्हीं से जानेंगे आज यहां पर मंथन करने की क्या आवश्यकता है। नुमाइंदे यहां पर डंसाल ब्लॉक के बैठे हैं, अनिल शर्मा जी बैठे हैं। अनिल जी, क्यों यहां पर लोग इकट्ठा हुए, क्या आरोप है, कितने गुस्से से इन लोगों ने आपको बुलाया, अप्रोच किया और क्या गुस्सा इन सभी लोगों के बीच में, वो आपके थ्रू जानना चाहूँगा। सबसे बड़ी बात है अमित जी, ये मेरा घर है, मुझे इन्होंने बुलाया नहीं, मेरा घर है, जो मेरा फर्ज बनता है बीच में बैठना। हमारी माताएं, बहनें, भाई, बुजुर्ग सारे जहाँ पे हैं, हम लोग एक चीज़, हम लोग सहमे भी नहीं हैं, ना तो हम लोग डरपोक हैं, ना हम लोग सहमे हुए हैं। एक चीज़ ज़रूर है कि हमारा जो समाज है काफ़ी देर से इन वारदातें जो जहाँ पे हो रही हैं उनको बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन अब जो पानी जो है ना वो सिर के ऊपर से निकल चुका है। कैसी वारदातें? देखिए, जहाँ पे एक बार पहले 1.5 साल पहले एक बच्ची अपने पिता के साथ जा रही थी, उसके साथ भी बदतमीजी की गई, उसके पिता के साथ मारकटाई की गई। उसके बाद अब जो है एक दलित बच्ची जो रियासी ज़िला से वाबस्ता है, और वो बच्ची जो है पहले घर से 4 दिन से एक लड़का जो है आकिब नाम का, वो उसको ले जाता है। उसके बाद बच्ची जो है जहाँ डंसाल एरिया में आ जाती है, आसिफ नाम का एक लड़का है। बच्ची का ये कहना है कि वो जो आसिफ नाम का लड़का है उसने उसके साथ गलत किया, जिस्मानी तौर पे उसके साथ गलत किया। ये बच्ची का कहना है, ये बच्ची के बयान है। और कल सुबह जहाँ के एक्स सरपंच जो हैं बलवान सिंह जी, उनको यहीं से गांव से किसी ने फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे एक बच्ची वहाँ पे है, और वो जो बच्ची है वो पूरे कपड़े उसके भीगे हुए थे, वो बच्ची बड़ी घबराई हुई थी, परेशान थी। और दूसरा के वो बच्ची जो है 16 साल कुछ महीने की है, माइनर है, 18 साल की नहीं है, बालिग नहीं है, नाबालिग बच्ची है, और दलित समाज से ताल्लुक़ रखती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि वो हमारी जम्मू कश्मीर की बेटी है, हमारे समाज की बेटी है। उसका अगर हम लोग इस तरीके से देखें कि वो हिंदू की बेटी है, मुस्लिम की बेटी है, सिख की है, ईसाई की है, उस नज़रिए से जो गांव का जो समाज है वो नहीं देख रहा। इस चीज़ को हिंदू वर्सेस मुस्लिम नहीं बना रहा, इस चीज़ को इस तरीके से देख रहा है कि हमारी बच्ची, जम्मू की बच्ची के साथ, हमारे जहाँ अपने इलाके की बच्ची के साथ गलत जो है। जब मैं यहाँ पर पहुँचा, मुझे बाकायदा बोला गया कि विशेष समुदाय जो है वो टारगेट कर रहा है। तो इस तरह के आरोप क्या यहाँ पर है ज़मीनी सतह पर या नहीं है? यहाँ आपसी भाईचारा पूरा ठीक है? बिल्कुल नहीं। देखिए, भाईचारा अलग चीज़ है, लेकिन जहाँ हमारे समाज की बच्चियों को तंग किया जा रहा है और विशेष एक समुदाय के द्वारा ये बख्तन हो रहा है, लेकिन जब ये केस जो सामने आया है, इस केस में हम लोग कोई बिरादरी का या कोई कास्ट का या कोई मजहब का उसके साथ नहीं जोड़ना। इस चीज़ में फिर भी मैं सच में बोलूँगा, ये सच में इसमें हमारा बड़प्पन है कि इतना वाकया होने के बाद भी हम लोग अपना फिर भी ये बड़प्पन दिखा रहे हैं कि हमें सांप्रदायिकता पर विश्वास है। एक चीज मैं आपको एक क्लियर कर दूं, उसमें यह है कि जब उस बच्ची को जहां पे जो है वो लाया गया, उसके साथ गलत किया गया, एक व्यक्ति जो है वो अंदर शेड के अंदर उसके साथ, बच्ची ने कहा गलत हुआ, दूसरा व्यक्ति उसी के जो दोस्त था, जो एक पुलिस वाला अंदर बच्ची के साथ था, एक पुलिस वाला बाहर खड़ा था, और पुलिस ने अभी तक उस बंदे को भी अरेस्ट नहीं किया। एक चीज नाम बता देते हैं। एक जो कल्प्रिट है आसिफ बताया जा रहा है, मोहम्मद शकील का जो एक्स सरपंच है उसका बेटा है मोहम्मद सादिक,
और तीसरा मोहम्मद फकीरा, यही 3 आरोपी बताए जा रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो लड़की ने हमें वहाँ पे एसएचओ के सामने जो बताया, जो लड़की के बयान है, उसने कहा कि आसिफ जो लड़का है उसने मेरे साथ गलत किया। और एक लड़का बाहर खड़ा था, शेड के बाहर खड़ा था, उसने कहा एक लड़का बाहर खड़ा था और उस लड़के ने, हमने उसको पूछा लड़की को, क्या उस लड़के ने आपको कुछ कहा? उसने कहा उसने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन वो बाहर खड़ा था। अगर वो लड़का पुलिस वाला है, उसकी ड्यूटी बनती थी कि उस वक्त फौरी तौर पे जो लड़का शेड के अंदर बच्ची को लेके गया, फौरी तौर पे एसएचओ को बुलाता। अगर वो पुलिस में था तो उसकी फर्ज बनता था कि भाई उस लड़के को अरेस्ट करवाता, उसके खिलाफ कंप्लेन करवाता। हमारे पूरे समाज को इकट्ठे होने की जरूरत ही नहीं पड़ती। दूसरा एक सवाल आपने किया है, मैं वहीं से आपके करूँगा, इस समाज में सिर्फ एक समुदाय के लोग क्यों बैठे हैं? दूसरा समुदाय कहां पर है? यहां पर यदि 48 घंटे हो चुके हैं, आप बोल रहे हैं कि इलाके का सांप्रदायिक माहौल खराब नहीं हुआ है, एक समुदाय ही क्यों दिखाई दे रहा है? दूसरा समुदाय की कहां है यहां पर बताता हूं, उसका मैं कारण बताता हूं। वो समुदाय जिसकी आप बात कर रहे हैं वो इसलिए जहां पे नहीं है क्योंकि जो एक्यूज है वो उसी समुदाय के साथ है, वो उसी से ताल्लुक रखता है। एक चीज, अब खराबी कहां पे है? जिस बिलादरी का वो लड़का है आसिफ, उसकी बिलादरी के जो मोजिज लोग हैं उनको थोड़ी शर्म आनी चाहिए। उन लोगों को इकट्ठे होना चाहिए, इकट्ठे होके अपने लड़के को खुद जूते मारने चाहिए और पुलिस के अंदर छोड़ना चाहिए था, और खुद ये डिमांड करनी चाहिए थी जो हमारा समाज पूरे का पूरा डिमांड कर रहा है। ये डिमांड उन लोगों को करनी चाहिए थी ताकि जहां का माहौल जो है वो ठीक रहे। और दूसरी बात, एक चीज मैं आपको और बता दूं, दूसरी बात ये है कि जहां जितने भी लोग हैं, हम लोग ना तो डरपोक हैं, हम लोग कुछ भी, सारे लोग इकट्ठे होके कोई भी एक्शन कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि कानून को हम लोग हाथ में ना लें, सांप्रदायिक माहौल बनाए रखे। राकेश जी, क्या आपको लगता है क्या यहाँ पे बेइंसाफी हो रही? देखिए, जिस प्रकार की ये घटना है सामने आई है कल की, तो आपको अनिल जी ने सारा बता ही दिया। और इस प्रकार की घटनाएं जो हैं कई हुई हैं, इससे पहले सुंदरमणि में भी हुई है, और उससे पहले आपने भी कवर की होगी शायद, वो निकिता सैनी जो थी जिसने लव जिहाद की ये घटना उधमपुर शाह फैमिली के ऊपर ब्लेम लगाए हैं, वो है। उससे पहले कश्मीर के अंदर जो सिख कम्युनिटी की जो बच्चियों के साथ हुआ, उसके बाद पूरे देश में तब से बवाल है। आज भी जो है डिबेटें जो हैं वो लव जिहाद के ऊपर चल रही हैं। तो ये लव जिहाद की घटना के साथ हम इसको जोड़ के चल रहे हैं कि एक व्यक्ति उस बच्ची को 4 दिन अपने पास रखता है और उसके बाद चौथे दिन के बाद वो 2 बंदों के पास उसको भेज देता है। अभी 24 घंटे पूरे नहीं हुए क्या? मेडिकल नहीं हुआ अभी तक? देखिए, मेरी सुबह भी एसएचओ जो यहाँ के हैं देवेंद्र सिंह, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि कुछ टेस्ट हमने करवा दिए हैं, कुछ आज होंगे, और मैंने उनसे एफआईआर कॉपी मांगी। सुबह से मैं उनसे एफआईआर कॉपी मांग रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी तक एफआईआर कॉपी कहीं प्रोवाइड करवाई नहीं। मेरी डीएसपी साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं 1-1.5 घंटे के अंदर थाने में जा रहा हूँ, ये बात है 12 बजे की। और उसके बाद मैंने उनको 2-3 बार मैसेज भी किया कि आप मेरे को कॉपी प्रोवाइड करवाओ जल्दी। तो लेकिन अभी तक मुझे लगता नहीं कि उन्होंने कोई कॉपी मुझे भेजी है। मैंने अभी चेक किया, लेकिन कॉपी कोई नहीं आई उनकी। तो ये क्यों डिले कर रहे हैं? उसका मेडिकल हुआ या नहीं हुआ ये अभी तक हमें नहीं बताया गया। और मेडिकल करवाने के बाद वो बच्ची जो है उनके माता पिता के सुपुर्द कर देनी चाहिए थी, लेकिन क्यों नहीं की गई? क्या इस केस को कुछ और एंगल देने की कोशिश की जा रही है, या जो इसमें जो दोषी हैं उनको बचाने की कोशिश तो नहीं की जा रही? देखिए, हमेशा होता आया है इस प्रकार से। और जो सुनने में आया है कि ये दोनों जो व्यक्ति हैं, जो मुलजिम हैं इसमें, वो दोनों पुलिस में हैं। तो पुलिस कहीं ऐसा ना हो कि ढीला रवैया अपनाए। लोग जो हैं वो जागृत हो रहे हैं। लोग देखिए कल से खड़े हैं यहाँ पर। कल भी हम जब थाने में पहुंचे हैं तो लोग वहां थाने के बाहर खड़े थे, कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। लेकिन पुलिस को सोचना चाहिए कि ये छोटी घटना नहीं है, इससे क्या हो सकता है, क्या परिणाम आ सकते हैं इसके। लेकिन इसको इतने ढीले तरीके से पुलिस ने हैंडल किया, बड़ी शर्म की बात है पुलिस के लिए। उस एरिया के जो जहाँ का जज्जर गोल्डी का थाना है, उनके लिए बड़ी शर्म की बात है। इसके ऊपर उन्होंने तुरंत एक्शन लेना चाहिए था और कार्रवाई करते हुए। कल ही मेडिकल जो है उस बच्ची का, यानी परसों की घटना है रात की, तो कल पूरे दिन के अंदर कुछ भी नहीं हुआ, और शाम को अंधेरा पड़ने के बाद उसको मेडिकल कराने के लिए सरवाल ले जाया गया। क्या ये मेडिकल सुबह नहीं हो सकता था? और उसके फादर जो थे, हमारी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि ये बच्ची जो है मेरे साथ उधर भेज रहे हैं, वहां पे 363 का कोई पर्चा इनका इस बच्ची के ऊपर पहले लगा हुआ है कि ये वहां से गायब थी। जब 363 का पर्चा लगा, वहां की पुलिस ने इसको बरामद किया, उसके बाद परिवार के हैंड ओवर कर दिया, तो फिर वो पर्चा कहां स्टैंड किया?
इन्होंने कहा नहीं, जब मैंने वहाँ के एक सब इंस्पेक्टर साहब आए थे तो मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि अभी कोर्ट में बयान होने हैं इस बच्ची के, इसलिए हमने ये थोड़ा पेंडिंग रखा था। मैंने कहा अगर इस बच्ची का जो आपने हैंडओवर कर दिया था वो पर्चा, तो आप वहाँ क्यों भेज रहे हैं? अगर देखिए, अगर वारदात इस इलाके में हुई है, जिस इलाके में वारदात है उसी थाने के अंदर ये है, पर्चा लगना चाहिए था, तो फिर इसमें ढिलाई क्यों एक समुदाय के साथ इस प्रकार की नाइंसाफी की जाती है? क्या ये बच्ची अगर किसी और कम्युनिटी के साथ रहती होती तो क्या इसी प्रकार से पुलिस कार्रवाई करती? देखिए, इसी एरिया के अंदर कुछ समय पहले एक घटना हुई थी तो पूरे परिवार को उठा लिया गया था, उनको कितनी बुरी तरह से पीटा गया। मेरी उस समय भी एसएचओ साहब से बात हुई थी, मैंने कहा परिवार इसमें दोषी नहीं है, तो उन्होंने कहा कि लड़का नहीं मिल रहा है इसलिए हमने उठाया। देखिए, जब एक उसके लिए आप एक कम्युनिटी के व्यक्ति को उठा लेते हैं तो आप दूसरे के साथ अलग व्यवहार क्यों करते हैं? तो ये कार्रवाई जल्दी से जल्दी होनी चाहिए थी और इसी मांग को लेकर हम लगातार प्रेशर बना रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि अगर इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो इसका जो है रिएक्शन जो है वो पूरे प्रदेश में नजर आएंगे। और देखिए, अगर इससे पहले सुंदरबनी में ऐसी घटना हुई है, उसमें भी बच्ची ने एक बयान दिया कि मेरे गले में चाकू रख के जो है, मीडिया में बयान दिया उसने कि मेरे को ये यहाँ से लेके गए हैं। और 4-5 दिन के बाद उस बच्ची को जो है पुलिस ने, जब वहां के लोगों का प्रेशर पड़ा तो उसको बरामद किया। इस प्रकार की घटनाएं क्यों हो रही है? हम लगातार मांग कर रहे हैं कि लव जिहाद के ऊपर कानून बनाओ ना आप। ये एक संवेदनशील प्रदेश है, इसके ऊपर छोटी छोटी बात के ऊपर इतना बवाल होता है, तो ये तो बहुत बड़ी घटना है। हमारे समुदाय में चाहे वो किसी भी समुदाय की बच्ची हो, वो पूजनीय है, हम दुर्गा रूप मानते हैं, हम उसको कंजक पूजन में बैठाते हैं, उसके पांव छूते हैं, उसके पांव धोते हैं और माथा टेकते हैं उसके चरणों में, तो हम उसको दुर्गा रूप मानते हैं बेटी को, चाहे वो किसी भी समुदाय की हो। जो बेटी है वो जो है वो हमारे लिए दुर्गा रूप है। तो हम इसलिए किसी को, अगर कोई और भी होती तो हम तब भी लड़ते। ऐसी बात नहीं है कि हम केवल अपनी कम्युनिटी के लिए लड़ रहे हैं। अगर गलत किसी भी बेटी के साथ होता है तो हम लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर एक समुदाय के साथ जो है वो नाइंसाफी हो रही है, ये आपके सामने है पूरा। आप लोकल हैं यहाँ पे? आप जम्मू से आए हो, लोकल है यहाँ पे कोई? सरपंच साहब, आप ये चीज़ बताएं कि ये लड़की जो है वो तो कटरा रियासी की है, मामला कहीं और का है, आज डंसाल के लोगों को इकट्ठा होने की क्या आवश्यकता पड़ी? देखिए, ये बात ऐसी है कि जहाँ पे ये घटना घटी है ना, मैं सीधी बात बताऊंगा आपको। एक तो वहाँ पे जो अक्रोचमेंट हुई है वहाँ पे समझ को एक इनलीगल है। अच्छा, जहाँ पर ये वारदात हुई है? बिल्कुल। ओके। वो भी बहुत पंगा पड़ा हुआ था। अभी वहाँ पे स्टे लगा हुआ, वहाँ पे जहाँ पे वो एक छोटा सा उन्होंने ढांचा सा बनाया हुआ वहाँ पे, आप देख लेना, रास्ते में ही है, जहाँ से साथ में ही है। हाँ। तो मुझे तो ऐसा लगता है ये भी एक सोची समझी इनकी साजिश है, क्योंकि पहले उन्होंने एक जमीन के ऊपर नजर रखी है, पता नहीं कब की उन्होंने रजिस्ट्रियाँ किस तरीके से बना के वहाँ पे उन्होंने दिखाई है रेवेन्यू वाले, क्योंकि रेवेन्यू वाले तो तभी उसके ऊपर अमल करेंगे ना जब वहाँ पे उनको कोई ऐसा प्रूफ मिलेगा कि जहाँ पे जमीन क्या है क्या नहीं है। जगह मली हुई है? हाँ। अच्छा, तो उसके ऊपर उन्होंने, वो भी एक जहाँ के लोकल ही हैं, लोकली है, जिन्होंने जहाँ पे अभी घटना घटी है उनके ही लड़के थे बीच में। अच्छा। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, वहाँ पे चलो झगड़ा फसाद चला, लोग आए अपने, जहाँ पे लोकल लोग काफ़ी गए हैं, लेकिन रेवेन्यू तो वहाँ पे। मेरा ये पूछना है कि पर्टिकुलर एक कम्युनिटी यहाँ पर इकट्ठा क्यों है, ये हिंदू के लोग क्यों इकट्ठा हुए, वजह क्या है, मुझे समझ नहीं आ रही। वजह जी है कि क्यों जब भी ये घटनाएं घटती हिंदुओं के ऊपर है तो हिंदू ही इकट्ठे हुए। आज तक आपने सुना इस एरिया में कभी कि दूसरी कौम के ऊपर भी कोई ऐसी घटना घटी है? हमने नहीं सुना। हमारी नज़रों में जब भी जो भी घटना घटी है हमारी हिंदुओं के ऊपर ही घटी है। तो एक्शन नहीं होता क्या उसके? एक्शन क्या, अभी आप कल के लिए जाओ। हाँ। अब हम कहाँ जाएंगे? मैं सरपंच हूँ खुद, इधर मेरी पंचायत जनखा पंचायत लगती है और बिल्कुल बीच से रोड जाती है, मैं उसके बिल्कुल उसके मतलब एक टच में हूँ बिल्कुल। तो उसके बावजूद भी हम कल गए, मैं हूँ, मेरे हमारे सरपंच भाई साहब जो शुरता के हैं, हम गए, हम 3 घंटे वहाँ पे गेट के बाहर रहे हैं, हमें वहाँ गेट के अंदर तक जाने की अनुमति नहीं दी गई। कैसे चलेगा? प्रशासन को भी इस चीज़ के लिए सोचना चाहिए कि कम से कम आम पब्लिक के लिए, ठीक है, हम मानते हैं कि अंदर जाएंगे हल्ला गुल्ला होगा जहाँ कुछ होगा, लेकिन इतना भी ये नहीं है कि हम सरपंचों तक भी अंदर नहीं जाने देंगे। तो कैसे होगा? हम कैसे समझेंगे जी हमारे साथ इंसाफ हो रहा है? हम किसके पास जाएंगे अगर पुलिस भी हमारी नहीं सुनेगी? तो मतलब आपके मुताबिक कि जो बहु बेटियों की सुरक्षित आप महसूस नहीं कर? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि जब भी हम देखते रहते हैं, हम भी अभी हम भी 40-45 साल के हो गए हैं, हम भी देखते हैं, इतना तो हमारी भी नजरें होती हैं। अगर हम सरपंच हो तो हमें अगर वोटिंग दी गई है तो हमें कुछ सोच समझ के बंदों ने चुना होता है, हमारे बीच वो काबिलियत होती है, अच्छे लोग हैं तो तभी चुने जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं जब भी जो लोग
अभी डंसाल से ही हम जाते हैं अपने घर तक, मैं सुकेत्र का रहने वाला हूँ, ठीक है। वहाँ पे जाते हैं, जब भी हम बाइक लेके जाए ऐसे लेके ओवर एक्टिंग करनी, हमारी बच्चियाँ जब जा रही होती हैं उनके साथ कट मारने जाए, ऐसा कुछ। अभी मैं क्या बोलूँ आपको, अभी हमारी बहनें माता बहनें बैठी हुई हैं, इनके सामने मैं क्या बोलूँ। गलत हरकतें यहाँ पर वो ऐसी हरकतें होती हैं। तो आपने मैक्सिमम सुनते रहते हैं, अभी 1.5 साल पहले पुरानी घटना घटी है, अभी भ्यालता में आपने सुना होगा, अभी कितनी क्या हुआ उस केस का, कुछ नहीं हुआ ना। वापस आऊंगा। अभी यहाँ पर तैयारी की जा रही है, ये एक प्रोटेस्ट रैली जहाँ से निकालेंगे और अपने काली पट्टियाँ जो हैं वो अपने माथे पर या मुंह पे बांधते हैं। यहाँ से महिलाओं से जानना चाहूँगा, क्योंकि क्या आप बताएंगी क्या क्या फील कर रही हैं यहाँ पर? सर बहुत ही शर्मिंदा करने वाली हरकत है ये। और जहाँ तक रही बात औरतों की, तो औरतों के साथ तो शुरू से ये सब होता आया हुआ है, आज कोई नई बात नहीं है। मतलब पूरे डंसाल क्यों नहीं है, सिर्फ एक कम्युनिटी क्यों बैठी है यहाँ पे? जो लोग खुद गुनाहगार हैं वो खुद कैसे आ सकते हैं इसमें ना, जो खुद ही वो गलत हैं तो फिर वो गलत के खिलाफ कैसे खड़े हो सकते हैं, वो चीज़ है ना। तो हम लोग इसलिए खड़े हैं क्योंकि हमें आगे अपनी बच्चियों की सुरक्षा चाहिए। हमारा एरिया बहुत गंदा हो चुका है और हम अपनी जो हमारी छोटी छोटी बच्ची हैं उनके फ्यूचर के लिए हम काफ़ी चिंतित हैं। हमारा इलाका गंदा हो चुका है, उसी के लिए काली पट्टी जो है ये माथे पर बांधी जा रही है और ये एक रैली की शक्ल में प्रशासन को जगाने के लिए कोशिश करेंगे कि आखिर 6 शब्दों का यदि रसाना था तो 6 शब्दों का ही डंसाल भी है। एक ही तराजू से देखिए, बच्चियां समान होती हैं, सभी धर्म में बच्चियों को एक जैसी इज्जत देनी चाहिए। कानून के तराजू में दोनों पायदान एक जैसे होने चाहिए। आखिर यदि एक में आपको बच्ची के सभी पीड़ित दिखते हैं तो दूसरी तरफ एक समाज के लिए आपको इतनी ज़्यादा प्रताड़ना क्यों महसूस नहीं हो रही? प्रशासन को इसका जवाब देना पड़ेगा। आप जुड़ रहे व्यू स्टूडियो न्यूज़ के साथ, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।